मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए आज साइंस की वीडियो लेके आई हूँ। साइंस की वीडियो में आज हम विटामिन्स को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स के बाद मैं आपको विटामिन्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ बताने वाली हूँ। कुछ 30 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स से। विटामिन्स को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है सामने। जैसे हमारे पास कितने विटामिन्स हैं, ए बी सी डी ई के। इसको याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक्स हैं कि ये एक्चुअली में हम याद कर रहे हैं केमिकल नेम या इसको हम बोलेंगे रासायनिक नाम। तो हर विटामिन के रासायनिक नाम को याद करने की ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी। र के सामने ए, थ के सामने बी, ए के सामने सी, क डी, ट ई और फी के। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। रथ एक टॉफी कैसे याद करेंगे? र के सामने क्या लिखा है? विटामिन ए लिखा हुआ है और र का क्या मतलब होता है? इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या कहते हैं इसे? रेटिनॉल। इसका मतलब ये है विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल का र हमने लिया हुआ है। विटामिन बी का केमिकल नेम होगा थायमिन। थायमिन को हमने थ लिया हुआ है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है। एंड विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टेकोफेरॉल, तो इसलिए हमने ट लगाया हुआ है, टेकोफेरॉल। और इसके बाद विटामिन एफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए विटामिन के, ई के बाद क्या आता है? विटामिन के को बोलते हैं फिलिक्विनॉन। तो ये है विटामिन्स के रासायनिक नाम को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स। रथ एक टॉफी। चलिए अब विटामिन बी के रासायनिक नाम सीखते हैं। ये मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट होने से थोड़ा बच जाए। ठीक है, हम देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करेंगे, थोड़ा न्यू पैंट पर बेसन गिर गया। थोड़ा मतलब तुम्हारे, न्यू पैंट पर, नए पैंट पर बेसन गिर गया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? थोड़ा न्यू पैंट पर बेसन गिर गया। अब इसको देख लेते हैं कैसे याद करेंगे। B1 यानी थो, यहाँ पे हमने क्या रखा है? B1। थो से क्या होगा रासायनिक नाम? थायमिन। B2 र में आएगा B2 र से होगा रेबोफ्लोमिन। ठीक है, या इसको राइबोफ्लोमिन कहते हैं। फिर आता है B3 हमारा होगा न्यू से क्या होता है? निकोटीनैनाइड या फिर इसको नाइसिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पैंट से हम याद करेंगे B5 पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड। पर आएगा B6 पायरिडॉक्सिन। इसको क्या पढ़ेंगे? पायरिडॉक्सिन। B7 पे आएगा बे वर्ड जो है वो B7 होगा। ठीक है, बायोटिन, इसे हम बोलेंगे बायोटिन। और से होगा हमारा साइनोकोबाल्मिन। B12, तो ये होगा विटामिन B12। तो विटामिन बी के भी रासायनिक नाम याद करने का ये शॉर्ट ट्रिक है। थोड़े न्यू पैंट पर बेसन गिर गया। थो से होगा थायमिन, र से होगा राइबोफ्लोमिन, न्यू से होगा नाइसिन, पेंट से होगा पेंटोथेनिक एसिड, पर से होगा पायरिडॉक्सिन, ब से होगा बायोटिन और से होगा साइनोकोबाल्मिन। तो ये हमारा है विटामिन बी के रासायनिक नाम।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से रोग विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमने की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारे एक रवि सर हैं और रवि सर कहीं घूमने गए और जब वो घूमने गए तो वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, थक गए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रवि सर वहाँ थक गए। रवि सर वहाँ थक गए। तो र से होता है रतौंधी, वी से होता है बेरी, स से होगा स्कर्वी, र से होगा रिकेट्स। वहाँ का शब्द जो है वो बांझपन के लिए यूज़ किया गया है और थक से हम लिखेंगे थक्का ना जमना। तो रवि सर वहाँ थक गए। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि रवि सर कहीं घूमने गए थे और वहाँ जाकर वो थक गए। तो रवि सर वहाँ थक गए, ये होगा रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। वहाँ से होगा बांझपन और थक से होगा थक्का। तो ये थी हमारी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे MCQs में। कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर। ये पूरी सीरीज़ है जिसमें मैं आपको 500 क्वेश्चंस देने वाली हूँ, लेकिन आज हमारे पास इस सीरीज़ का पहला पार्ट है जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, शरीर के ब्लड वेसल या खून की नसों को मजबूत बनाता है। तो हमारे शरीर को में जो खून की नसें होती हैं उसको मजबूत बनाने के लिए कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो विटामिन है हमारे विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो दिल की सेहत बनाए रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन D2 को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है एगोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का जो हमारा दूसरा नाम है वो है एगोकैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विटामिन डी के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं अंडे का पीला भाग, मछली का तेल, विटामिन डी युक्त दूध और बटर। विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से भी मिलता है, और अगर कोई सूरज की रोशनी से विटामिन डी जिसको नहीं मिलता या जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है, वो दवाइयों के द्वारा भी विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून में रेड ब्लड सेल को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? खून में रेड ब्लड सेल जो बनती हैं वो बनती है हमारे विटामिन ई की मदद से। ठीक है, विटामिन ई जो होता है, अगर विटामिन ई की बात करें तो ये फैट में घुलनशील होता है। ये फैट में घुलता है। इसका जो स्रोत है अनाज है, मांस होता है, अंडे, फल, सब्जियां, ऑयल और बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें विटामिन ई पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 से त्वचा पर दाद रोग हो जाता है। दाद के बारे में आपने सुना होगा और टीवी में भी कई बार देखा होगा। दाद को दूसरी भाषा में टीनिया भी कहा जाता है। दाद की जो बीमारी है उसमें त्वचा पर गोल गोल और लाल कलर के चकत्ते आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? तो विटामिन ई को प्राप्त करने के स्रोत हैं वनस्पति तेल। इससे पहले भी अभी मैंने आपको बताया था विटामिन ई कई चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अनाज, मांस, अंडे, फल, सब्जियां और वनस्पति तेल के द्वारा भी विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है। सोचिए अगर विटामिन सी उपस्थित होता दूध में तो दूध फट जाता है। आपने देखा होगा कई बार दूध को फाड़ने के लिए उसमें या तो सिट्रिक एसिड या लेमन डाला जाता है। ठीक है, जैसे ही हम लेमन ऐड करते हैं दूध में तो दूध फट जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या है,
विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य का होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाता है? आपने देखा होगा सर्दियों में या कई बार गर्मियों में भी विटामिन B2 की कमी से हमारे होंठ क्या होते हैं, फटने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मौजूद होता है? मानव शरीर में जो संक्रमण फैलता है उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में विटामिन ए मौजूद होता है। ठीक है, इस विटामिन के द्वारा ही हमारे शरीर में संक्रमण फैलने से रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 विटामिन बी की फैमिली का मेंबर है और इसका जो दूसरा और रासायनिक नाम है वो है कोबालामिन। ओके, कोबालामिन B12 का रासायनिक नाम है। अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 की जो कमी होती है उसकी कमी के कारण जनरली थकान और शरीर में कमजोरी आ जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन खत्म कर देता है? विटामिन ई, इसका आंसर है विटामिन ई। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को कौन सा? आपने सुना होगा विटामिन ई के बारे में कि ये सुंदरता भी बढ़ाता है। जो कई लोग अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए विटामिन ई की टैबलेट्स भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर में हानिकारक केमिकल्स को खत्म कर देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो मछली के यकृत का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मंदबुद्धि रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है और विटामिन B3 जो होता है विटामिन बी की फैमिली का मेंबर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। जिन व्यक्ति को विटामिन के की कमी हो जाती है उनके शरीर में चोट लगने पर ब्लड जो है खून लगातार बहता रहता है और रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। और विटामिन के वसा फैट में घुलनशील होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों का हो गया, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, इसलिए मैंने आपको पहले एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो बता दिया था जिसके द्वारा आप याद रख सकते हो कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की? जिसका आंसर है मैकलेलन। मैकलेलन ने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो जल में घुल जाने वाले विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन किसको कहते हैं? तो सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन कहते हैं विटामिन ई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पेरिडॉक्सिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी
एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसको दिन में तो अच्छे से दिखाई देता है पर रात को ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। देखिए मैंने आपको विटामिन की कमी से होने वाले रोगों पर भी एक शॉर्ट ट्रिक्स दी है, आप उसकी हेल्प से इनके सारे आंसर्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो होता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की है फंक ने, कश्मीर फंक। इसको कभी कभी सिर्फ फंक लिखकर भी आता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विटामिन डी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी3 का रासायनिक नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी3 विटामिन डी की फैमिली का मेंबर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? तो आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक के क्वेश्चन। इसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी और वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ लेकर आऊँगी जिससे आपको उन्हें याद करने में आसानी हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।